अब हम करेंगे फाइंडिंग टाइम इन 1/4 hours एंड इन मिनट्स। ये यूनिट 6 की वर्कशीट नंबर 3 है। डीवी स्कूल की बुक्स है, उसमें से मैंने लिया है ये। तो इसमें 1/4 एंड इन मिनट्स को हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे लिखेंगे वो आज सीखेंगे। टाइम को बताने के लिए या बोलने के लिए हम क्या करते हैं कि हम घड़ी को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब 12 to 6 को अगर हाफ मान के चलें घड़ी का, तो इसके राइट साइड हम जब टाइम होगा, मिनट्स की घड़ी होएगी, तो हम उसको अलग तरीके से बोलेंगे। और अगर मिनट्स की घड़ी इस साइड पे होएगी, लेफ्ट साइड पे 12 to 6 के, तो हम उसको डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब भी मिनट्स की घड़ी राइट साइड पे होएगी ना, तो ये जो छोटी सुई है जो आर्स दिखाती है, वो एक उस आर की तरफ ज़्यादा होएगी जिस आर को उसने अभी क्रॉस किया होगा। अब जैसे ये 12-10 है, तो ये छोटी सुई जो है 12 की तरफ ज़्यादा है। यही छोटी, ये जो बड़ी सुई है मिनट वाली, ये जब ये क्रॉस करके इस साइड पे आ जाएगी, तो ये जो छोटी सुई जो आर्स दिखाती है, ये 1 की तरफ चली जाएगी। तो जब तक ये बड़ी सुई मिनट वाली राइट साइड पे है, तो हम आर्स को क्या बोलेंगे, या जैसे अब जैसे ये मिनट की घड़ी जो है 2 पे है, दैट मीन्स कि ये 10 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं 12 बज के, तो 12 बजने के बाद 10 मिनट क्रॉस हो गए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 12 past 10, मतलब 12 बजने से 10 मिनट क्रॉस हो गए हैं। और यही अगर ये जो मिनट्स वाली जो सुई है, ये चलते 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 यहाँ तक 10 तक आ जाए, तो फिर छोटी सुई क्या करेगी? छोटी सुई भी धीरे धीरे मूव करते करते 1 की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो फिर जब ये मिनट वाली घड़ी 10 तक आ जाएगी, तो दैट उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब निकलेगा कि अभी 10 मिनट पड़े हैं 1 बजने के लिए। तो फिर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 10 minutes to 1, कि 10 मिनट रह गए हैं 1 बजने के लिए। तो यही एक डिफरेंस है। यहाँ पे रहेगी सुई तो हम पास्ट बोलेंगे, और यहाँ पे अगर कोई मिनट वाली सुई आ जाती है तो फिर हम 2 बोलेंगे। बस इतना दिमाग में ध्यान रख लेना, और अपना काम आसान करना, तो छोटी सुई देख लेना किसकी तरफ ज़्यादा है। जब तक वो यहाँ तक रहती है मिनट वाली सुई, तो छोटी सुई हमेशा उस टाइम की तरफ रहेगी जिस टाइम को उसने अभी क्रॉस किया है। और जब वो ये वाली मिनट वाली इस साइड पे आ जाएगी, तो फिर छोटी सुई की इंक्लिनेशन उस आर की तरफ ज़्यादा हो जाएगी जिस आर को वो होने वाली है, मतलब अगला आर जो आने वाला है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। ये आपको बोलने के वक्त कैसे बोलना है, हम आपको इसको सिखाएंगे। तो कवर करते हैं धीरे धीरे। अब एक चीज़ जो आपने और सीखनी है, वो सीखनी है क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू। अब ये क्वार्टर पास्ट और क्वार्टर टू कहाँ से आ रहा है? पहली चीज़ है, क्वार्टर होता क्या है? क्वार्टर इज ऑलवेज 1/4। अब टोटल मिनट्स कितने होते हैं? टोटल मिनट्स होते हैं 60। तो 60 का क्वार्टर क्या हुआ? 1/4 of 60 क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू 15। तो जब भी कभी भी घड़ी जो है 15 मिनट क्रॉस कर जाए टाइम को, या 15 मिनट रह जाए किसी नए आर को आने पे, तो हम क्वार्टर पास्ट या क्वार्टर टू बोलेंगे। तो पास्ट और टू का मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। जब मिनट वाली सुई जो है 12 और 6 के राइट साइड पे होएगा, तो हम क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। जैसे अब ये छोटी सुई 11 के पास है, या 11 क्रॉस की हुई है, और मिनट वाली जो है 3 पे है, दैट इज 15 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं, तो क्वार्टर एक पास्ट हो चुका है। तो हम क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 11, मतलब 11 का आर का एक क्वार्टर पास्ट हो चुका है।
और यहाँ पे क्या है कि ये जो छोटी सुई है 11 पे पहुंच रही है, अभी पहुंची नहीं है। तो ये बड़ी सुई जो है मिनट वाली वो 9 पे है, दैट इज 45 मिनट्स हो चुके हैं। टाइम क्या हो चुका है, 10:45 हो चुके हैं। पर अभी 15 मिनट रहते हैं 11 बजने को। तो फिर हम क्या बोलेंगे, 11:45, मतलब अभी 11 बजने के लिए 15 मिनट का टाइम बचा है, क्वार्टर बचा है। तो इस तरह से ये वर्ड्स हम बोलेंगे, सीखेंगे, जो भी एक्सरसाइज हमने करनी है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये थी आर एंड मीन्स की जो छोटी वाली सुई है जो आर्स को दिखाती है, इज बिटवीन डैश एंड डैश। तो अगर हम ध्यान से देखें वो किसके बिटवीन है, 4 एंड 5 के। तो इट इज बिटवीन 4 एंड 5। और जो मिनट हैंड है, जो बड़ी सुई है, वो कहां पे है, द मिनट हैंड इज एट 2। तो ये वाला तो आसान था, ऐसे करना है। और फिर वहां से पूछा गया कि टाइम ये अब क्या दिखा रहा है। तो टाइम ये क्या दिखा रहा है कि ये 4 को क्रॉस कर चुका है, 4 बजे से ऊपर जा चुका है टाइम। और कितने मिनट्स ऊपर गया है, यहाँ तक 5 मिनट होते हैं और फिर यहाँ तक 10 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट क्रॉस हो चुके हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 4, बिकॉज जो मिनट वाली सुई है वो 12 और 6 के राइट साइड पे है। तो अब हम यहाँ पे पास्ट वाला वर्ड यूज करने वाले हैं। तो किसको पास्ट किया या किसको क्रॉस किया, 4 को क्रॉस किया है। और कितने मिनट से क्रॉस किया है, 10 मिनट से क्रॉस किया है। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, 10 मिनट्स पास्ट 4। तो टाइम क्या एक्चुअल में हुआ है, 4:10 हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिसमें जो मिनट वाली सुई जो है 12 और 6 के लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। पहला वाला तो राइट साइड पे लिया था। तो अब यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहा है, द आर एंड इज बिटवीन डैश एंड डैश। तो जो छोटी वाली सुई है आर एंड जो आर्स को बताती है वो अब किसके बीच में है, वो 10 एंड 11 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 एंड 11। और जो मिनट हैंड इज एट, इट इज एट 9। जो बड़ी वाली सुई है वो 9 पे है। अब वो टाइम एक्चुअल में अब क्या बता रही है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटी सुई है ये 11 की तरफ जा रही है, मतलब 11 बजने वाले हैं अभी। और कितने मिनट्स रह गए हैं 11 बजने के लिए, यहां तक 5 मिनट, यहां तक 10 और यहां तक आते आते 15 मिनट। तो 15 मिनट बचे हैं 11 बजने के लिए। तो जो 15 मिनट होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं क्वार्टर, क्योंकि वो 1/4 है 60 का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 11:45। और टाइम क्या लिखा जाएगा, 10:45। ये लिखा जाएगा 11:45 कि भी 15 मिनट बचे हैं 11 बजने के लिए। एंड जो टाइम हुआ वो क्या हुआ है, 10:45। तो ये वाला सम्स में हम 2 वर्ड यूज करेंगे, और 2 वर्ड यूज करेंगे उस आर के लिए जिस आर की तरफ ये छोटी सुई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से साइन, ये जो टाइम है हम बोलेंगे हम। अब अगले क्वेश्चंस क्या है, 20 मिनट्स पास्ट 6। तो 6 को क्रॉस करके 20 मिनट हो चुके हैं। तो 6 तो बजे ही हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब 6 से कितने मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं, 20 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये कितना टाइम हुआ, 6:20। मतलब ये 6:20 हो चुके हैं। अब अगला क्या है, 1:45, मतलब अभी 2 बजने वाले हैं और क्वार्टर मिनट्स रह चुके हैं, मतलब 15 मिनट बचे हैं अभी। तो अभी 2 नहीं हुए, 2 तो बजे नहीं। तो फिर कितना टाइम होगा, ऑब्वियसली 2 से पहले वाला। 2 से पहले क्या है, 1 आवर्स, तो हमें पता लग गए। अब मिनट्स कितने हैं,
अब इसमें क्या लिखा है, Q2, मतलब 15 मिनट बचे हैं। तो 60 में से 15 अगर माइनस करोगे तो कितने आते हैं, 45। तो दैट मीन्स कि टाइम क्या हुआ है, 1:45। बिकॉज अब इसमें क्या है कि 15 मिनट बच रहे हैं 2 बजने को, Q2 मतलब एक 15 मिनट रह गए हैं 2 बजने को। अब अगला क्या है, 9:15। मतलब जो मिनट्स की सुई है वो अब क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स आगे जा चुकी हैं 9 से। तो 9 आवर्स तो है ही हैं। जब भी पास्ट 9 या पास्ट 3 या पास्ट 2 आ गया तो आवर्स में तो ये बाय डिफॉल्ट आ ही जाना है। इसमें तो कोई आपको दिमाग में डाउट ही नहीं रखना है। अब मिनट्स हमें देखना है कि कितने मिनट्स वो क्रॉस कर चुका है। तो क्वार्टर पास कर चुका है, दैट मीन्स कि 15 मिनट्स क्रॉस कर चुका है। तो क्या टाइम हुआ, 9:15। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10 मिनट्स टू 3। तो जहां पे 2-3 लिखा जा रहा है ना, तो आपको आवर्स में 3 से पहले वाला जो आर है वो लिखना है। तो 3 से पहले वाला आर कौन सा होता है, 2। जब पास्ट होएगा तो वही आर यूज होगा, और जब 2 यूज होगा तो उससे एक आर पहले, तो 3 से एक आर पहले क्या आता है, 2। अब ये क्या बोल रहा है कि 3 बजने में 10 मिनट बचे हैं। तो फिर 60 में से 10 माइनस कर दो तो कितने मिनट्स हो चुके हैं, तो 250 टाइम हो चुका है। तभी 10 मिनट बचेंगे 3 बजने के लिए। तो ये टू एंड पास्ट का आपको खास ख्याल रखना है कि जब 2 वर्ड यूज होगा तो आर्स में एक नंबर पहले वाला, और जब पास्ट वर्ड यूज हो रहा है तो वही आर आएगा। हमें फिर अगले मिनट्स देखने कि कितने रह गए हैं, कितने हो गए हैं। अब लास्ट जो है 15 मिनट्स पास्ट 7, तो आर्स में जब पास्ट वर्ड यूज हो गया तो वही आर आ जाएगा। यहाँ पे 7 आ गया। अब कितने मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं 7 को, तो 15 मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं। तो ये क्या आंसर आएगा, 7:15। तो ये वाले सम्स आपने इस तरह से करने हैं। अब ये हमारे को टाइम दिया हुआ है 4:35, और इसको हमें लिखना है वर्ड्स में। अब पहले 4:35 घड़ी में दिखेगा कैसे वो देख लो। पहले जो छोटी सुई है वो 4 को क्रॉस कर चुकी है, और मिनट्स वाली घड़ी जो है 35 पे होगी। तो 35 कहाँ तक होता है, 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 एंड 35। सो 35 मिनट्स जो है वो 7 पे आता है। तो अब मिनट्स वाली घड़ी जो सुई है वो 12 और 6 के राइट साइड पे आ चुकी, लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। तो और जो ये छोटी वाली सुई है 4 को क्रॉस कर चुकी है, और अब ये 5 की तरफ जा रही है, 5 की तरफ पहुंच रही है। तो अब हम जो है हम यहाँ पे 5 का जिक्र करेंगे। तो 5 बजने में अभी कितने मिनट बचे हैं, तो 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो अभी 25 मिनट बचे हैं 5 बजने के लिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम इसको टाइम को लिखेंगे 25 मिनट्स टू 5, मतलब 5 बजने के लिए अभी 25 मिनट बचे हैं। तो हम इस टाइम को इस तरह से लिखेंगे, बिकॉज जो मिनट वाली घड़ी है वो 6 और 12 के लेफ्ट साइड पे आ चुकी है, अगर स्ट्रेट लाइन हम लेके चलें तो। हमारे को ये टाइम दिया है और हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इसको पहले आप घड़ी पे देखो क्या दिखेगा। छोटी सुई 11 पे है, और जो मिनट्स वाली सुई है वो 10 मिनट्स दिखा रही है। तो 5 मिनट्स यहाँ तक होते हैं, 10 मिनट्स 2 तक होते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुकी है। तो अब ये 12 और 6 की जो स्ट्रेट लाइन है उसके राइट साइड पे शो हो रही है। तो फिर हम किसका जिक्र करेंगे, हम उस आर का जिक्र करेंगे जिसको अभी उसने क्रॉस किया है। तो इसने अभी 11 को क्रॉस किया है। तो अब हम 11 का जिक्र करेंगे जब भी हम इसको लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 10 मिनट्स। अब कितने मिनट्स क्रॉस हो चुके हैं, 10 मिनट्स एंड
पास्ट किसको किया है, 11 को किया है, तो 10 मिनट्स पास्ट हम इसको 11 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनट्स वाली सुई कहाँ पे है। अगर तो 12 और 6 की स्ट्रेट लाइन के राइट साइड पे है तो हम उस आर का जिक्र करेंगे जिसको उसने क्रॉस किया है, जो आर वाली सुई है, जो छोटी सुई है। और अगर मिनट्स वाली सुई 12 और 6 के लेफ्ट साइड पे आ गई, 12 और 6 की स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट साइड पे आ गई, तो फिर हम आर वाली सुई को देखेंगे कि वो किस आर की तरफ जा रही है, तो फिर हम उसका जिक्र करेंगे। तो इस तरह से हमने ये टाइम्स बताने हैं। अब ये जो सुई है देखो अब कहाँ पे, जो छोटी सुई है जो आर्स दिखा रही है वो 4 की तरफ पहुंच रही है, और जो मिनट्स वाली सुई है वो 9 पे है। तो पहली चीज 12 और 6 की स्ट्रेट लाइन अगर हम लेके चलें तो जो मिनट्स वाली सुई है वो लेफ्ट पे आ चुकी है। तो फिर अब हम टाइम का जब भी हम बोलेंगे तो हम आर की सुई देखेंगे कि किस आर की तरफ पहुंच रही है, तो अब उसको दिमाग में रख के हम टाइम बताएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली टाइम कितना रह गया है 4 बजने के लिए, तो 5, 10 एंड 15 मिनट्स बचे हैं। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो 15 मिनट्स टू 4, पर हम दूसरी चीज एक और सीखी है, क्वार्टर। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर टू 4, मतलब 15 मिनट रह गए हैं 4 बजने में। क्वार्टर हमेशा 15 मिनट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज क्वार्टर इज 1/4, और 60 का 1/4 क्या होता है, 15 मिनट्स। 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आता है। अब अगला टाइम हमें क्या दिया हुआ है कि जो छोटी सुई है वो 5 के पास पहुंच रही है, पूरी तरह 5 पे नहीं आई है, और बड़ी सुई जो है वो ये 10 पे है। तो अब इसका मतलब क्या रह गया है कि भाई 5 बजने में भाई 10 मिनट बाकी हैं, 5 यहाँ तक 5 यहाँ तक, तो 10 मिनट्स बचे हैं 5 बजने में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 10 मिनट्स टू 5। तो ये वाला टाइम हम कैसे लिखेंगे, 10 मिनट्स टू 5। अब अगला क्लॉक हमारे को क्या दिखा रहा है कि जो छोटी सुई है वो 9 से थोड़ा सा आगे जा चुकी है, तो दैट मीन्स कि 9 जो है 9 o'clock क्रॉस हो गया हुआ है, और बड़ी सुई जो मिनट्स दिखाती है वो कहाँ तक पहुँच गई है, 3 तक। दैट इज 5 मिनट्स यहाँ तक होते हैं, 10 मिनट्स यहाँ तक एंड 15 मिनट्स। तो टाइम क्या हुआ है, 9:15। तो 15 मिनट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, 15 मिनट्स रिप्रेजेंट करता है क्वार्टर। तो ये एक क्वार्टर 9 o'clock का क्रॉस कर गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 9। और टाइम कैसे लिखेंगे, 9 2 डॉट्स एंड 15। ये वाला इस तरह से लिखा जाएगा। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे जो छोटी सुई कहाँ पे है, वो 10 और 11 के बीच में दिख रही है, और बड़ी सुई जो मिनट्स दिखा रही है वो 4 पे आ चुकी है। तो ये छोटी सुई 10 को क्रॉस कर गई है, इसका मतलब 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। अब कितना ऊपर हुआ है वो मिनट्स की घड़ी दिखाएगी। तो मिनट्स कितने पहुँच चुके हैं, 5 मिनट्स तक यहाँ तक होते हैं, 10 यहाँ तक, 15 यहाँ तक, और 4 तक आते कितने मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स। तो आवर्स कितने हो गए, 10, एंड मिनट्स कितने हो गए, 20। तो टाइम क्या हो गया, 10:20। तो इसको लिखेंगे कैसे, 20 मिनट्स पास्ट 10, मतलब 20 मिनट क्रॉस हो चुके हैं 10 बजने के बाद। अब लास्ट में ये है हमारे पास। अब इसमें छोटी सुई कहाँ पे है, 5 से थोड़ा सा आगे है, और जो बड़ी मिनट्स दिखा रही है वो कहाँ पे है, 2 पे। तो आवर्स कितने हो गए, 5, और मिनट्स अब कितने हैं, 5 मिनट्स यहाँ तक एंड 10 मिनट्स यहाँ तक। तो कितने हो गए, 10 मिनट्स। तो इसको टाइम को कैसे लिखेंगे, 5:10, और इसको लिखेंगे कैसे,
10 minutes past 5, मतलब 5 बजने के बाद 10 मिनट और ऊपर हो चुके हैं. So this is how we are going to write the time. And now we come to end to this worksheet. अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हैं. मैं 3rd, 4th एंड 5th की वीडियोस बना रहा हूँ. 3rd की वीडियोस जो है वो ब्राउन कलर में है, 4th की रेड कलर में लिखी मिलेंगी आपको, एंड 5th की पर्पल कलर में. तो ये मेरी कलर कोडिंग है ताकि आप आराम से देख सकें कि ये कौन सी क्लास की वीडियो है. थैंक यू वेरी मच.